अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं करने लगी हूँ ब्लू स्मोकी आइज़ ब्लू ड्रेस पे, ठीक है। और आजकल जो है लाइट मेकअप जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले मैं कंसील कर रही हूँ जो जो मेरे डार्क एरियाज़ हैं। कंसीलर जो है मैंने खुद से बनाया था, ठीक है। उस वक्त मेरा कंसीलर जो है मिल नहीं रहा था। तो कंसीलर बनाने की एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ कंसीलर पे, वो अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे ही। अगर आप जाकर चेक करना चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर कंसीलर है या मिल नहीं रहा या है नहीं, तो आप इस तरह से बना के आप लोग लगा सकते हैं अपने फेस पे। अच्छा, जो मैं यूज़ कर रही थी ये था मिस रोज़ का फाउंडेशन। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। जैसे-जैसे हम इसको ब्लेंड कर रहे थे उतना ही अच्छा ये ब्लेंड हो रहा था और बहुत ईज़िली ब्लेंड हो रहा था। ये देखें, मतलब कहीं से भी इसके पैचेज़ नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ और बहुत आराम से ये ब्लेंड हो रहा था। ये देखें, और फ़ौरन-फ़ौरन आपकी स्किन पे एक अलग सा ग्लो आ रहा था इसकी ब्लेंडिंग से। बहुत अच्छा इसकी वो ब्लेंडिंग हुई है। आप देखें कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। इसके बाद मैं इसी का ही मिस रोज़ का ही कंसीलर आइज़ के नीचे लगाऊंगी। सॉरी, कंसीलर नहीं, वही फाउंडेशन जो मैंने पहले लगाया था एज इट इज़ वही दोबारा लगाऊंगी, ताकि मेरे डार्क एरियाज़ जो हैं वो थोड़े से कवर हो जाए जहाँ मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर जो लगाया था, ठीक है। और थोड़ा सा डार्क एरियाज़ को कवर करूँगी मैं। हाईलाइट करने के लिए मैंने फिर से थोड़ा सा ये लगाया है। आप चाहें तो कंसीलर लगा सकते हैं, मैंने एज इट इज़ वही लगा दिया था। तो अगर आप चाहें तो आप दोबारा से वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं आइज़ के नीचे। मैंने आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर सारा वही ब्रश से अप्लाई कर दिया था और फिर हल्का सा उसको ब्लेंड कर दिया था। उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था इसका। और ये जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन बहुत कमाल की। अगर आप कम बजट में लेकर रखना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं आपके स्किन के अकॉर्डिंग। जो भी आपका स्किन का कलर है उसके हिसाब से आप इसको लेके रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। लो प्राइस में जो है ये बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, तो आप लेके रख सकते हैं। और इसकी ब्लेंडिंग बहुत ईज़ी हो जाती थी, बहुत आराम से हो रही है इसकी ब्लेंडिंग। मैं सेकंड टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, पर इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें आप, कितनी ज़बरदस्त इस पर ग्लो आई है। अब मैं वाइट बेस लगा रही हूँ आइज़ पे, ठीक है। पहले तो मैं लगा चुकी थी कंसीलर, तो इस पे इतना मज़े का रिज़ल्ट नहीं आया है वाइट बेस का। बट ये कि कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिला था मुझे इसका भी। अगर आप चाहें तो आइज़ के ऊपर जो मैंने कंसीलर लगाया है नहीं लगाएं आप, और वाइट डायरेक्ट आई बेस लगा लें। तो इससे ये होगा कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो करेगा, बहुत अच्छे से वो उठ कर आएगा। मैंने फिंगर से उसको ब्लेंड किया था और जो नीचे बेस लगा तो उसके साथ ही मिक्स हो गया था, तो ये और अच्छा लग रहा था। आपने इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर लेनी है। बेस की आपने ब्लेंडिंग तब तक करनी है जब तक आपके फेस पे एक अलग सा ग्लो ना आने लगे, ठीक है। अभी आप मेरे नोज़ एरिया को देखेंगे थोड़ा सा शाइनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो बेस है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। आप स्पंज से बेस को मतलब इस तरह से इसकी ब्लेंडिंग करें कि आपके फेस पे ग्लो आने लगे, ना कि पैचेस पड़ने लगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला ब्लश ले लिया था, ठीक है। इसी में से मैंने ब्लश लगाया था, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था। ये देखें मेरे हाथ पे लाइट शेड में लगाया था। तो बहुत ओवर नहीं करना, बहुत मतलब लाइट सा लगाना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कितना ज़बरदस्त इसका एक लुक निकल के आता है। और मैंने इसको रफली लगा लिया था ब्रश से, ठीक है। ये देखें, उसके बाद मैंने इसको फिंगर की मदद से भी आराम से ब्लेंड कर लिया था। ये बहुत ईज़िली ब्लेंड हो जाते हैं। जो लिक्विड फाउंडेशन होता है या फिर लिक्विड ब्लशन वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें बहुत ईज़िली हमारे ना हाथों से ब्लेंड हो जाती हैं। तो अगर हम चाहें तो हाथ से भी मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से ब्लेंड हो गया, कोई पैचेस नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से बहुत सॉफ्ट सा लुक दे रहा है। ये देखें,
अच्छा, आपने जब भी ब्लेंडिंग करनी, आपने ऊपर की तरफ आइज़ की तरफ करके जो है ब्रश को ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा फिक्सिंग पाउडर लिया था लूज़ पाउडर में, तो वो मैंने थोड़ा-सा ब्रश पे लिया और वो एज़ इट इज़ वही पूरा अपने फेस पे लगा दिया मैंने। इससे ये होगा कि हमारा जो बेस है वो फिक्स हो जाएगा और कहीं से पैचेज़ नहीं पड़ेंगे। उसके बाद मैंने की थी कंटूरिंग शेड मैंने आपको दिखा दिया मैंने कौन-सा लिया है। अच्छा, कंटूरिंग भी जो मैंने ब्लश ऑन लगाया था उसी के ऊपर ही थोड़ा-सा लेके करना है। आपने कंटूरिंग का शेड और ब्लश ऑन ये दोनों अलग नहीं करना। उसी शेड से, उसी ब्रश से मैंने अपने नोज़ की भी कंटूरिंग कर ली थी और फोरहेड की भी इस तरह से। अगर आपको नहीं समझ आती तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी कि कौन-कौन से ब्रश से नोज़ की और चीक्स वगैरह की कंटूरिंग करनी चाहिए। हम लोग अक्सर करते रहते हैं कंटूरिंग वगैरह, तो इसलिए हमें आदत हो जाती है, तो हम एक ही ब्रश से कंटूरिंग वगैरह जो है पूरे फेस की कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कंटूरिंग नहीं आती होती और उनको पता नहीं होता कि एक ब्रश से कैसे करनी है, तो थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब मैं एज़ इट इज़ उसी ब्रश से ये थोड़ा-सा ब्लश ऑन दोबारा से रिपीट करूँगी, पिंक शेड में लूँगी और हल्का-हल्का मैं इसको दोबारा से लगाकर अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर दूँगी ताकि वो बहुत ओवर सा ना लगे। और आपने चेक करते रहना है साथ-साथ कि आपकी कंटूरिंग हुई है सही से या नहीं, बराबर हुई है या नहीं, आपका ब्लश ऑन दोनों साइड से बराबर है या नहीं। ये चीज़ आपने देखते रहना है, चेक करते रहना है। उसके बाद मैंने ले लिया था ब्लू शेड, ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन था, थोड़ा-सा डार्क ब्राउन था। तो ये सारे शेड्स लेकर मैंने अपनी आइज़ पे अप्लाई किए थे। अब आपको मैं एक-एक करके बताना स्टार्ट करती हूँ कि मैंने कौन-कौन से शेड्स लिए थे। और फर्स्ट जो शेड था वो लाइट ब्राउन था, ठीक है। मैंने अपने आई बॉल के ऊपर पूरा इसको ब्लेंड कर लिया था। बहुत ओवर नहीं करना, आपने थोड़ा-थोड़ा लेना है, फिर उसको आपने ब्लेंडिंग करनी है, फिर थोड़ा-सा लेना है, फिर ब्लेंडिंग करनी है। इससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना मतलब कितना मेरी आइज़ पे सही लगेगा, उसके हिसाब से मैंने ले लेना है अपना आई शेड, ठीक है। मैंने ब्रश चेंज कर लिया था, वो थोड़ा छोटा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही थी। तो इसलिए आपने साथ-साथ ब्लेंडिंग भी करनी है, ऐसा नहीं कि बस लगा देना और छोड़ देना है। जितनी अच्छी आपकी आई मेकअप की ब्लेंडिंग होगी, उतना अच्छा आपका आई मेकअप नज़र आएगा। ब्लेंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेकअप में, चाहे वो बेस की हो, चाहे वो आई मेकअप की हो, किसी भी चीज़ की हो। अच्छा, उसके बाद मैंने ब्लू शेड ले लिया था, ठीक है, शिमर शेड। उसको मैंने फिंगर की मदद से लगाया था, आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। जो शिमर शेड होता है ना, इस शिमर शेड को आप अपनी फिंगर्स की मदद से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसकी ब्लेंडिंग भी आपकी फिंगर से ही हो जाती है। अगर जिनको फिंगर से करनी ना आए वो ब्रश से भी लेके लगा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ब्रश से भी मैंने लेके बता दी कि किस तरह से लगाना है। अब वही शेड लाइट ब्राउन जो है वो मैंने आइज़ की नीचे वाली साइड पे लगाया। उसके बाद फिर मैंने डार्क ब्राउन शेड लगाया। एज़ इट इज़ वही शेड मैंने दोबारा नीचे की साइड पे भी रिपीट की हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया ब्राउन शेड, देखें मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड। अच्छा, जब भी हम स्मोकी आई मेकअप करते हैं उसमें हम लोग सबसे पहले जो आइज़ पे आई बॉल्स वगैरह पे बेस वगैरह बनाते हैं वो वाइट में होती है, ठीक है। उसके बाद जो हम बेस कलर लगाते हैं वो ब्राउन में आता है। जैसे हम लोग ब्लैक स्मोकी कर रहे हैं, ब्लू स्मोकी कर रहे हैं, जितने भी डार्क शेड्स होते। अच्छा, ब्राउन कलर इसलिए लगाते हैं ताकि डार्क शेड के साथ जो है लाइट कलर्स जो हैं वो थोड़ा-सा और अच्छे लगें। अच्छा, आपने कभी भी देखा होगा जितने भी बड़े-बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले जो डार्क मेकअप किया होता है उसके ऊपर, मतलब जो आई क्रीज़ होती है, आई बॉल्स के ऊपर वाली जो लाइन होती है उसके ऊपर आप हमेशा नोटिस करिएगा कि ब्राउन शेड्स लगाते हैं। ब्राउन शेड लगाने का मतलब ये होता है कि हमारी जो आइज़ हैं वो थोड़ी सी और अच्छी लगें और उठ कर आएँ। इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो आइज़ हैं ना वो बुरी ना लगें, बहुत ओवर ओवर ना लगे, ठीक है। एक साइड अगर डार्क होती है तो एक साइड थोड़ी सी लाइट होती है, मतलब आई बॉल्स जो हैं वो थोड़े डार्क होते हैं, क्रीज लाइन जो होती है वो थोड़ी सी लाइट होती है। अच्छा, अब मैं वही एज इट इज़ ब्राउन शेड ले रही हूँ, ठीक है।
और मैं दोबारा से उसको हल्का सा क्लियर कर रही हूँ, नीट कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने उसको नहीं लिया था, हल्का से लिया था, उसको मैंने नीट किया था। दूसरी साइड से भी ऐसे ही करूँगी, उसको नीट कर लेना है। अच्छा, आपने बार-बार दोनों आइज़ को देखते रहना है कि दोनों पे शेड बराबर है या नहीं, ऐसा ना हो एक पे कम हो एक पे ज़्यादा हो। अब मैं लाइनर लगाने तो मैंने ले लिया था लाइनर लगाने लगी हूँ। लाइनर में थोड़ा सा विंग बनाऊँगी, थोड़ा सा बाहर की साइड निकालूँगी। तो बिना मिरर के मुझसे ना लाइनर नहीं लगता, तो इसलिए मैं शीशे में देखकर ही लगा रही थी। मेकअप भी मैं ज़्यादातर मैं इसी तरह से कर रही होती हूँ। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखे इसमें लाइनर के किस तरह से मैं लगा रही हूँ। पर इसके ऊपर भी जो लाइनर है, लाइनर्स पे भी मैं वीडियो एक बनाने वाली हूँ, इंशाल्लाह जल्दी ही बनाऊँगी। तो थोड़ा सा मैंने ना नीचे की साइड पे भी लाइनर को लगाया था। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा मैंने विंग बनाया, फिर मैं इनर कॉर्नर से आई बॉल पे लेकर जा रही हूँ लाइनर को, ठीक है, इस तरह से। फिर आउटर कॉर्नर से इसकी नॉक्स वगैरह, फिर इसको आपने क्या करना है, आउटर कॉर्नर से अंदर की साइड पे थोड़ा सा आपने लाइन को वापस ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह आपका लाइनर जो है वो लग जाएगा। अच्छा, फिर मैंने लिया था थोड़ा सा ब्लैक शेड और अपने लाइनर को ब्लैक शेड से स्मच कर रही थी। कट ब्रश था, ब्रश मैंने आप लोगों को दिखाया है। थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा दी थी वीडियो की, ताकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ना लगे। और मैं ब्लैक शेड से इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड किया था, स्मच किया था अपनी लाइनर को, ताकि वो थोड़ा सा अजीब सा ना लगे। क्योंकि जब हम स्मोकी आई मेकअप कर रहे होते हैं तो उसमें अगर हम लाइनर को थोड़ा सा ब्लेंड कर दें तो वो एक अच्छा सा लुक देता है, एक अलग सा लुक देता है। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर जो है वो, तो अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर किस तरह के ब्रश से लगा रही हूँ आप लोग देख लें। बहुत ज़्यादा जो है इससे हाइलाइटर नहीं लगाती हूँ मैं, कम लगाती हूँ, ज़्यादातर फिंगर की मदद से ही लगाती हूँ। लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने हाइलाइटर जो है वो हाइलाइटर ब्रश से लगाया है। ये देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्लो आ गया। इसके बाद मैं लगा लूँगी मस्कारा मैं जो है वो अपनी जो लैशेज़ हैं उनको अप डाउन करके लगाती हूँ, इसलिए क्योंकि ऊपर की साइड भी लगाती हूँ, नीचे की साइड भी लगाती हूँ। इससे मेरी जो लैशेज़ हैं ना वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगती हैं। मैं लैशेज़ जो है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में वो भी यूज़ करके दिखाऊँगी किस तरह से लगाते हैं लैशेज़। और 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार इसको अप्लाई करेंगी तो आपकी लैशेज़ जो हैं वो ऐसा लगेगा आपने फेक लैशेज़ लगाई हैं। और इसके बाद मैंने लाइट सा एक न्यूड सा कलर लगा लिया था, ये देखें। इसके बाद हल्का सा मैंने ग्लॉस लगा लिया था। और क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे तो मुझे थोड़ा लिपस्टिक का कलर भी अजीब सा लग रहा था उस पर। तो अब जब आई मेकअप, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया, जब हमारा आई मेकअप डार्क होता है तो जो है लिपस्टिक का कलर लाइट होता है। हम स्मोकी आइज़ पे हमेशा लिपस्टिक लाइट ही लगती है। अच्छा, मैं अब जो है हेयर स्टाइल बनाने लगी हूँ। हेयर स्टाइल थोड़ा मुश्किल होती है मुझे बनाने में, इसलिए क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं, मुझे लगता है मेरे बाल लंबे हैं। तो अभी इस तरह से मैं इसका एक बना लूँगी चोटी, और चोटी बना के इसका मैं जूड़ा बनाऊँगी। जूड़ा बना के वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी किस तरह से बनाऊँगी। इस तरह से इसको आपने गोल गोल घुमा लेना है, ठीक है, और फिर इसको पिन कर लेना है इस तरह से। पिन मैंने एक एक्स्ट्रा बालों पे लगा ली थी तो उसी को मैंने निकाल के अपने बालों में फ़िक्स कर दी। और दूसरे वाले साइड को भी ऐसे ही मैं मतलब ऐसे ही चोटी बनाऊंगी और इसी के साथ फ़िक्स कर दूंगी। इसको आपने कॉम कर लेना इस साइड को, ठीक है। कॉम करने के बाद फिर आपने इसकी बहुत क्लियर करके, पहले मैं चेक करी थी कि ऐसे सही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने दोबारा से उसको वैसी चोटी बना के और उसको मैंने फ़िक्स कर दिया था। मैंने पहन ली एयरिंग्स भी पहन लिए और अब मैं हो चुकी हूँ फाइनल रेडी। तो आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरा जूड़ा जो है वो बन चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब मैं बहुत शरीफ सी बच्ची बन गई हूँ। ये देखें करीब से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा मेकअप कितना फ्लॉलेस हुआ है, कितना ज़बरदस्त हुआ है। कहीं से भी डार्क या कुछ नहीं लग रहा, बहुत एक अच्छा सा स्मूथ सा लुक दे रहा है बहुत। और ये देखें मेरा जूड़ा मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इस पर ज़्यादा हाथ लगाऊंगी तो खुल जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर पिन्स ज़्यादा नहीं लगाई थी। तो ये था मेरा मेकअप आज का, स्मोकी आइज़। तो ये मेकअप आप कहीं पे भी स्मूथ सा करके जा सकते हैं, किसी शादी पे, बर्थडे पे, कहीं पे भी करके जा सकते हैं, बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये लाइट मेकअप है, डार्क नहीं।